हेलो एवरीबॉडी, शार्क टैंक के इस एपिसोड के अंदर अंकुर अरिको ने भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया था और टेक बर्नर भी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उससे लिया नहीं। और अंकुर अरिको ने इनकी आधी से ज्यादा जिंदगी बदल दी थी इनके बिजनेस को ट्रैक पर लाके। ये जो सामने आपको बच्चा दिख रहा है ना, ये खुद 19 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन इसने एक ऐसा ब्रांड बनाया है कि अगर आप कॉलेज जाना चाहते हो तो उस कॉलेज के बारे में आप पहले से ही जान सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली इनकी वेबसाइट पर आ जाना है। जो कॉलेज आपको पसंद हो, जो डिग्री आपको पसंद हो, वो आप सर्च कर सकते हो और आपको वो पर्टिकुलर बंदा मिल जाएगा जो उस कॉलेज में पढ़ रहा है। तो आप उनसे 1-to-1 मीटिंग बुक कर सकते हैं और उस कॉलेज के ग्राउंड रियलिटी के बारे में जान सकते हैं कि वो एक्चुअल में जो नंबर फ्लैग्स करते हैं, जितने प्लेसमेंट गारंटीज देते हैं और जितने सुपीरियर बनने की कोशिश करते हैं वो एक्चुअल में सुपीरियर है कि ना। तो ये सब कुछ आप जान सकते हैं। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये ब्रांड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है और यही ब्रांड सेम चीज डिग्री के लिए करता था, लेकिन डिग्री कोई सेंस नहीं बनाता है। क्यों? अगर किसी लोकल कॉलेज से मैं डिग्री कर रहा हूँ या कोई प्रोफेशनल कॉलेज से डिग्री कर रहा हूँ, उन दोनों कॉलेज के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो ये भी जानने की आपने ना वो नहीं बताया कि इज इट डिग्री सेंट्रिक और इज इट कॉलेज सेंट्रिक? Degree centric. So we're not doing okay. This is what psychology looks like at Harvard. This is what psychology looks like a whole. Obviously there'll be nitty-gritties here and there that are different. पर कॉलेज से तो सब कुछ ही बदल जाता है। मतलब आप LSR से साइकोलॉजी करेंगे और वारिको इंस्टीट्यूट से करेंगे, मतलब सर लेकिन मेन है कि मार्केटिंग में आप हार्वर्ड में कर रहे हो या क्राइस्ट में कर रहे हो, कोडिंग तो नहीं डाल देंगे ना। वो मेन कोर कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही रहेंगे ना। ये एक स्टूडेंट ही बोल सकता है। फेयर इनफ। मेजर इसमें चैलेंज क्या है ना, अगर ये डिग्री से हटा के आप कॉलेज सेंट्रिक इसको कर दो ना, तो इट इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, क्योंकि यू वुड हैव अ लॉट ऑफ पीपल साइनिंग अप फॉर इट। क्योंकि हर बंदे को चेक करना होता है जाने से पहले कि भाई मेरा ये वाला कॉलेज कैसा होगा। इवन हार्वर्ड स्टूडेंट्स को भी चेक करना होता है कि यार हार्वर्ड में कैसे एक्सपीरियंस मिलेगा, यहाँ कैसे एक्सपीरियंस। तो ये मार्केट गैप भी था और अंकुर अरिको ने भी सीड फंडिंग दे रखी थी। उसके बाद वो शार्क टैंक में आए और वहां से भी फंडिंग मिल गई। इसके बाद भी ये ब्रांड फेल हो सकता है। क्यों, जानेंगे आज की इस वीडियो में। एंड द मेन थिंग, व्हाट आर द मेन बिजनेस लेसन्स दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस ब्रांड। तो शुरू करें। ये एक स्टूडेंट ही बोल सकता है। Businesses like these run a lot more on experience and emotion. Really, this is a slam dunk. I wouldn't want to miss out on an opportunity to invest in this. So I am ready to invest. And I am willing to up Lok's offer by तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस को डिकोड करने के लिए हमें उसको इन डेप्थ एनालाइज करना पड़ेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी प्रॉमिस कर रहा है 100% प्लेसमेंट का। तो आप सिंपली इनके वेबसाइट पर आओगे और यहाँ पर 2000 से 2500 रुपीज पे करोगे और किसी एक बंदे को कॉल पर ले आओगे जो मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। वो बंदा सिंपली आपको काउंसलिंग देके चला जाएगा। तो हर मीटिंग के अगर स्टूडेंट 2000 रुपीज पे करता है तो उसका पहला 18% जाएगा GST, जो हमारे गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, जो हमारे सीक्रेट पार्टनर है। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 45% और 55% के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा उस काउंसलिंग पार्टनर एंड ब्रांड के अंदर। तो ये उन लोगों को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं जो काउंसलिंग देना चाहते हैं और जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग लेना चाहते हैं, और बीच में ये अपना कमीशन लेके चले जाते हैं। तो बिजनेस मॉडल काफी सिंपल है और इनका मार्केटिंग कॉस्ट अभी 0 है, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो मैक्सिमम सोशल मीडिया से आ रहे हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आपको मार्केटिंग में स्पेंड करना पड़ेगा, और खासकर प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस में जहां पर सबसे ज्यादा मार्केटिंग कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस के बारे में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। आप लोग फ्लिपकार्ट और अमेजोन के बारे में तो जानते ही हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है। तो अगर मैं एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू करूँ और वहां पर अपना प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करूँ तो वो एक ई-कॉमर्स बिजनेस होगा, क्योंकि मैं अपना खुद का प्रोडक्ट्स वहां पर बेच रहा हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कोई दूसरा बंदा आके मेरे प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट सेल करे और कोई दूसरा बायर आया और उस बंदे के प्रोडक्ट को खरीदे और बीच में मैं अपना कमीशन लेता हूँ, तो वो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। लाइक जोमेटो, स्विगी प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ब्लिंकिट, ये सब प्लेटफॉर्म है। तो ये बनाना बहुत कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको बायर्स को इनवाइट नहीं करना होता बल्कि सेलर्स को भी इनवाइट करना होता है। तो जो लोग काउंसलिंग देने वाले हैं वो तो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर है, उन लोगों को आपको एक्वायर करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत है, और एट द एंड इन लोगों को आपको खुद ही एक्वायर करना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और अभी ये कंपनी प्रॉफिटेबल है क्योंकि इनका मार्केटिंग कॉस्ट अभी 0 है। लेकिन जब मार्केटिंग का टाइम आएगा तब इन लोगों को समझ में आएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है, महारत हासिल हो जाएगी अगर ब्रेक इवन भी हो जाए। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको पूरे कैलकुलेशन
एक्सप्लेनेशन से समझा देता हूँ। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर काउंसलिंग लेना चाहते हो तो आपको 2000 रुपीज पे करना होगा। तो सबसे पहला कॉस्ट है वो है 18% GST। तो GST मिला के आपको देना पड़ेगा 2360 रुपीज। तो अभी हम बात करते हैं इनके यूनिट इकोनॉमिक्स पर। अब ये जो कस्टमर से 2000 रुपीज लिए गए हैं उसका 40% जाएगा काउंसलिंग पार्टनर को, मतलब अभी उनके हाथ में रहेगा 2000 माइनस 900 रुपीज इक्वल टू 1100 रुपीज। और इस 1100 रुपीज के अंदर आपको वेबसाइट देखना है, टेक बनाना है, एम्प्लॉय को सैलरी देना है, फिर जो बच्चा आपके प्लेटफॉर्म से काउंसलिंग लेगा उसे भी ऑनबोर्ड करना है। इसके लिए आपको मेटा और गूगल पर एड्स भी रन करना है और एड्स का कॉस्ट ऑलमोस्ट 700 रुपीज से 1000 रुपीज तक होंगी। फिर वो काउंसलर क्वालिफाइड है कि नहीं उसके लिए अलग ट्रेनिंग के खर्चे। और ये जो काउंसलर्स है ये तो प्रोफेशनल्स नहीं है, हो सकता है कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, बच्चा कोई गलत स्टेप ले ले या फिर सही गाइडेंस नहीं दे पाए। उसके बाद जब बिजनेस ग्रो होगा उसका कुछ प्रोज एंड कॉन्स निकलेंगे तो उसके लिए एक इमरजेंसी फंड होना भी जरूरी है। हो सकता है कल कोई बड़ी एलिगेशन लग जाए, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए क्योंकि आप प्रोफेशनल काउंसलर से काउंसलिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। 2013 से फ्लिपकार्ट और अमेज़न इतना एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे थे कि हम लोग कन्वर्ट हुए कब 2016, 17, 18 में। मैं खुद पर्सनली 2-3 साल पहले फ्लिपकार्ट और अमेज़न चलाना शुरू किया है। अभी हम प्रॉपर्ली डिपेंडेंट है, जो भी चाहिए अमेज़न, जो भी चाहिए फ्लिपकार्ट, जो भी चाहिए जोमेटो। ये प्लेटफॉर्म्स करोड़ों रुपए स्पेंड किया है मार्केटिंग के अंदर ताकि ये प्लेटफॉर्म हमारी आदत बन जाए। स्टार्टिंग में ये ब्रांड्स इतने क्रेजी ऑफर्स देने लगे कि आप खुश होकर वो ऑफर्स क्लेम करने लगे। आप जब खुश हो रहे थे तब ये ब्रांड्स लॉस कर रहा था और ब्रांड्स ये उम्मीद पे लॉस करते थे कि जब आप रिपीट आएंगे तब वो प्रॉफिट बना सकेंगे। लेकिन इस ब्रांड के अंदर कोई रिपीट कस्टमर्स का सिनेरियो मुझे तो दिख नहीं रहा, क्योंकि जो बच्चा काउंसलिंग करवाएगा वो तो वन टाइम के लिए करवाएगा ना, क्योंकि जो मेंटर सामने बैठा है वो उस बच्चे को प्रॉपर्ली गाइड कर देगा। तो अगर इस ब्रांड के अंदर थोड़ा सा भी स्कोप है ना कि अगर दूसरे और तीसरे लेवल का काउंसलिंग का, तो वो ये प्लेटफॉर्म पर क्यों आएंगे। सपोज कोई एक काउंसलर है और वो जानता है कि ये बच्चा बहुत क्यूरियस है, ये मुझसे दूसरी बार काउंसलिंग बुक करेगा, कॉलेज कौन सा बेहतर है, उनका इन्वायरमेंट कैसा है, और वो जो टाइम लिमिट है 30 मिनट या 1 घंटे का वो खत्म हो गया है। तो वो काउंसलर उस बच्चे को बोलेगा कि आपको दूसरी बार काउंसलिंग लेना है तो आपको इस प्लेटफॉर्म में 2000 रुपीज पे करने की कोई जरूरत नहीं है और आप मेरा नंबर ले लो और 1500 रुपीज मुझे पे करो, मैं आपको काउंसलिंग दे दूंगा। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। तो रिपीट कस्टमर्स के आने का कोई चांस ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस अगर आपने कोई टेक डेवलप कर रखा है जिससे कोई भी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं किया जा सकता। तो अगेन ये टेक डेवलप करने में भी बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है। और एक मेन चीज मैंने नोटिस किया कि शार्क टैंक के अंदर इसका कोई कंपटीशन डिस्कस नहीं किया गया, क्योंकि टॉपमेट जैसे कंपनी ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। इस ब्रांड को सस्टेन किया जा सकता है जब आपके पास करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो और सालों का रनवे मिले। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि काफी सारे काउंसलर्स तो ऑलरेडी एक्टिव है मार्केट में, जैसे कॉलेज देखो वेबसाइट हो गया, ये वेबसाइट्स तो फ्री में काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो लोग इनसे क्यों नहीं लेंगे और पैसे देके उस ब्रांड से काउंसलिंग लेंगे। तो इसका आंसर काफी सिंपल है। ये जो कंपनी है जो फ्री में काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, ये लोग ऑलरेडी कॉलेज के साथ टाई अप करके बैठे होते हैं जहां पर ये लोग लीड सेल करते हैं। और अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, अगर कोई बच्चा इनसे काउंसलिंग लेके उनके सजेस्टेड कॉलेज में से एडमिशन लेता है तो उनको 75,000 to 1 लाख तक का कमीशन मिलता है। तो अभी मैं इन सारे कॉन्स को मैं एक साथ समराइज कर देता हूँ आपके लिए। सो सबसे पहले आता है हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, जिसके अंदर आता है काउंसलर्स को ऑनबोर्ड करना, उनकी ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग और टेक मेंटेनेंस। कॉन्स नंबर 2 इज ट्रस्ट इश्यूज। तो इसके अंदर आता है काउंसलर्स ज्यादा पैसे के लिए स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म के बाहर ले जा सकते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन के लिए रिस्क तो रहेगा क्योंकि काउंसलर्स प्रोफेशनल्स नहीं है। कॉन्स नंबर 3 इज स्केलेबिलिटी चैलेंजेस। इसके अंदर आता है हर काउंसलर के डिटेल्स वेरीफाई करना टाइम कंज्यूमिंग है, फ्रॉड्स और कॉम्प्लायंसेस के रिस्क हमेशा बने रहेंगे। कॉन्स नंबर 4 इज एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द मेन बिजनेस लेसन्स दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस ब्रांड। सो लेसन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द मार्केट गैप। हर सक्सेसफुल बिजनेस एक अनमेड नीड को सॉल्व करता है। यहाँ पर गैप था अनबायस्ड काउंसलिंग का, और इस बारे में मैंने काफी ज्यादा डिटेल्स में एनालाइज कर रखा है मेरे पहले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। लेसन नंबर 2 इज बूटस्ट्रैपिंग पावर। इनिशियल स्टेज में ऑर्गेनिक ग्रोथ काफी ज्यादा पावरफुल है, जीरो मार्केटिंग कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखता है। लेसन नंबर 3 इज ट्रस्ट बिल्डिंग। अगर आपका ब्रांड ट्रस्टवर्दी नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करेगा। लेसन नंबर 4 इज इमरजेंसी फंड्स आर क्रूशियल। लीगल इश्यूज और ट्रस्ट ब्रेकडाउन के लिए बैकअप फंड रखना जरूरी है। लेसन नंबर 5 इज इन्वेस्टमेंट फॉर स्केलेबिलिटी। अगर कोई अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है तो मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट एक्विजिशन में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। ये रहा आज के वीडियो। इफ यू लर्न समथिंग insightful from this video, please hit the subscribe button and stay tuned with Jishan Innovation for insightful business updates. I will see you in the next one. Until then, stay curious, stay innovative. Cheers.